समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसा अदृश्य दैत्य जाग चुका है जो बिना आहट दिए दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना का गुरूर खाक में मिला सकता है। क्या ईरान ने वाकई वो किल स्विच तैयार कर लिया है जिसके टकराते ही अमेरिकी जंगी जहाजों के परगच्चे उड़ जाएंगे और व्हाइट हाउस में बैठे हुक्मरानों को हार्ट अटैक आ जाएगा? आज बात उस खौफनाक सीक्रेट वेपन की जिसकी रफ्तार के आगे रडार फेल है और जिसकी मार से ट्रम्प की छोड़ी हुई सियासी विरासत और पेंटागन का घमंड दोनों ही डूबने की कगार पर है। ईरान के समुद्र से उठी एक ऐसी लहर ने व्हाइट हाउस की नींदें उड़ा दी जिसे तेहरान अपना हार्ट अटैक वाला हथियार कह रहा है। ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शायराम का हालिया बयान महज एक धमकी नहीं बल्कि वॉशिंगटन के उस अहंकार पर सीधी चोट है जो खुद को समुद्र का बेताज बादशाह समझता था। ईरान ने साफ कर दिया कि उसके तरकश में एक ऐसा सीक्रेट तीर है जो अमेरिकी जंगी जहाजों के करीब पहुंच चुका है और इसकी आहट मात्र से पेंटागन के जनरलों को दिल का दौरा पड़ सकता है। ये हार्ट अटैक हथियार और कुछ नहीं बल्कि ईरान का घातक हूट सुपर टॉर्पीडो माना जाता है। फारसी में हूट का मतलब होता है वेल मछली और जिस तरह एक वेल समुद्र की सबसे ताकतवर जीव है वैसे ही ये टॉर्पीडो अमेरिकी नौसेना के लिए काल बनकर उभरा है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो अब जमाना लद गया जब अमेरिका अपनी धौंस जमाता था। अब तेहरान के पास वो टेक्निक है जो पलक झपकते ही लोहे के विशालकाय पहाड़ों को समुद्र की गहराइयों में दफन कर देगी। ईरान की इस बढ़ती ताकत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं की उन खोखली धमकियों को भी हवा निकाल दी जो कभी ईरान को नस्ताबूद करने के ख्वाब देखा करते थे। ट्रंप ने जिस तरह से ईरान पर प्रतिबंध लगाकर उसे झुकाने की कोशिश की थी, आज ईरान का ये हूट टॉर्पीडो सी साम्राज्यवादी सोच को करारा जवाब दे रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के बाद ईरान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने सुपर कैविटेशन टेक्निक से महारत हासिल कर ली, जहां दुनिया के बाकी देशों के टॉर्पीडो पानी के भारी घनत्व के कारण सूरत पड़ जाते हैं और महज 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगते हैं। वहीं ईरान का हूट 380 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से पानी को चीरता है। यह टेक्निक पानी के भीतर गैस का एक बुलबुला बनाती है जिससे पानी का घर्षण खत्म हो जाता है और टॉर्पीडो एक रॉकेट की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। 200 किलोमीटर का हाई एक्सक्लूसिव वॉरहेड ले जाने वाला ये हथियार जब टकराएगा तो तबाही का मंजर ऐसा होगा जिसे अमेरिका ने विश्व युद्ध के बाद से कभी नहीं देखा होगा। हालांकि कुछ पश्चिमी एक्सपर्ट अभी भी ये तर्क देकर अपना दिल बहला रहे हैं कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत मजबूत हैं और हूट का निशाना सटीक नहीं होता, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ईरान का असली मैदान हॉर्मुज है। वहां अमेरिकी बेड़े के पास भागने की जगह नहीं होगी। भले ही विशेषज्ञ इसे लाखों में एक मौका बता रहे हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक छोटा सा छेद भी बड़े से बड़े जहाज को डुबोने के लिए काफी होता है। ईरान ने 2006 में ही इसका सफल परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी थी और तब से अब तक तेहरान ने इसे और भी ज्यादा मारक और अचूक बना लिया। हालात ये है कि अमेरिकी कैरियर ईरान की पहुंच से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार भी ईरानी कमांडर उंगली दबा दे तो सुपर पावर होने का ट्रंप वाला दम्भ समुद्र के खारे पानी में हमेशा के लिए मिल जाएगा। ईरान का ये सीक्रेट हथियार केवल युद्ध का औजार नहीं बल्कि अमेरिकी दादागिरी के अंत का ऐलान है। ईरान की ये रणनीतिक बढ़त उन पश्चिमी विचारधाराओं के मुंह पर तमाचा है जो वर्षों से तेहरान की सैन्य क्षमता का मजाक उड़ाते आए। हूट टॉर्पीडो की सबसे बड़ी खासियत इसका अजय होना है। जब ये अपनी अधिकतम रफ्तार पकड़ता है तो अमेरिकी नौसेना के अत्याधुनिक रडार और डिफेंस सिस्टम महज शोपीस बनकर रह जाते हैं। पानी के नीचे इतनी तेज गति से आती मौत को रोकने का विज्ञापन अभी तक
पेंटागन विकसित कर ही नहीं पाया है। ईरान ने यह साबित कर दिया कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अरबों डॉलर का रक्षा बजट की नहीं बल्कि फौलादी इरादों और स्वदेशी टेक्निक की जरूरत होती। ट्रंप जैसे नेताओं ने ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ने की जो साजिश रची थी वो आज उल्टी पड़ती दिख रही है, क्योंकि उसी दबाव ने ईरान को दुनिया का सबसे खतरनाक अंडर वाटर वेपन बनाने के लिए प्रेरित। पश्चिम मीडिया में अक्सर ये प्रचार किया जाता है कि अमेरिकी नौसेना को छूना नामुमकिन है, लेकिन हूट के आने के बाद अब खाड़ी के पानी में दहशत का रंग बदल गया। अमेरिकी जंगी जहाजों के भीतर तैनात नाविकों के लिए ये टॉर्पीडो किसी डरावने सपने जैसा है, क्योंकि इसके हमले की कोई चेतावनी नहीं मिलती। ये चुपचाप आता है और जहाज की परत को कागज की तरह फाड़ देता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि ईरान ने हॉर्मुज की घेराबंदी कर दी तो अमेरिका के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। ट्रंप के कार्यकाल में जो आग भड़काई गई थी, आज उसी की आंच व्हाइट हाउस तक पहुंच रही है, क्योंकि ईरान अब उस मुकाम पर है जहां वो अपनी शर्तों पर समुद्र की बिसात बिछा सकता है। ये केवल एक मिसाइल या टॉर्पीडो की बात नहीं, बल्कि ये उस उभरती हुई क्षेत्रीय महाशक्ति के उदय की कहानी है। ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि यदि उसके हितों पर आंच आई तो वो दुश्मन के कलेजे में हार्ट अटैक लाने की पूरी कुवत कर सकता है। अमेरिकी जनरल और राजनीतिकार भले ही मेज पर नक्शे फैलाकर जीत के दावे करे, लेकिन हकीकत ये है कि समुद्र की लहरों के नीचे छिपा ईरानी हूट किसी भी वक्त उनके साम्राज्य का अंत कर सकता है। ईरान के सकारात्मक मुद्रा ने उन अरब देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो अब तक अमेरिकी सुरक्षा की छवि में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। ईरान की इस फौलादी तैयारी के पीछे सिर्फ सैन्य ताकत की नुमाइश नहीं, बल्कि ट्रंप प्रशासन की उस हत धर्मियों का करारा जवाब छिपा है जिसने कूटनीति के हर दरवाजे को बंद कर दिया था। ईरान ने तनाव कम करने और स्थिरता के लिए शांति और सीजफायर का प्रस्ताव मेज पर रखा था, लेकिन अपनी सुपर पावर वाली सनक में डूबे ट्रंप ने इस शांति पहल को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप का इनकार ही वो मोड़ साबित हुआ जिसने ईरान को हूट जैसे विनाशकारी हथियारों के निर्माण की गति बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। आज जब तेहरान का ये हार्ट अटैक हथियार अमेरिकी बेड़ों के गले की फांस बन चुका है, तो ये साफ हो गया है कि ट्रंप की उस एक ना ने पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि अगर शांति का हाथ ठुकराया जाएगा तो फिर समुद्र की लहरों के नीचे से मौत का ही पैगाम आएगा। हॉर्मुज खोलने और युद्ध खत्म करने को लेकर के ईरान ने हाल में ही अमेरिका को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अमेरिका इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु मुद्दे पर भी बात करे, लेकिन ईरान चाहता है कि फिलहाल हॉर्मुज और युद्ध के खात्मे पर बात की जाए। परमाणु के मुद्दे पर बाद में बातचीत करेंगे। अब आपको बताते हैं कि ईरान के प्रस्ताव से अमेरिका किस तरीके से नाखुश नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान के प्रस्ताव से खुश तो कतई नहीं है। 3 स्टेप उसकी तरफ से बताए गए थे कि पहला फॉलो होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। ईरान ने हाल ही में अमेरिका को प्रस्ताव दिया था, भिजवाया था ये पाकिस्तान के माध्यम से कि हॉर्मुज खोले और युद्ध खत्म करने के लिए ये प्रस्ताव वो भेज रहे हैं। पहले हिजबुल्लाह पर हमला ना हो, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज खोला जाए, तीसरा फिर परमाणु वार्ता करेंगे। अमेरिका इस प्रस्ताव को लेकर के आश्वस्त इसीलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि परमाणु वार्ता सबसे तीसरे चरण में रखी गई, सबसे लास्ट ऑप्शन रखा गया है। अमेरिका परमाणु हथियारों पर भी बातचीत चाहता है, लेकिन वो पहले स्टेप में यही चाहता है कि परमाणु हथियारों पर पहले बात करो, 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के पहले बात करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ईरान परमाणु मुद्दे पर बाद में बात करना चाहता है और अमेरिका पहले बात करना चाहता है, और यही उनके बीच अड़ंगा खड़ा कर रहा है कि आखिरकार इस मुद्दे पर बाद में बातचीत कैसे होगी, पहले बातचीत करनी होगी, क्योंकि यही तो सारे फसाद की जड़ है। अब खबर यह है कि हॉर्मुज में नाकेबंदी को लेकर के यूएस दावा कर रहा है। यूएस ने दावा किया है कि सेना ने 42वां जहाज रोका है। ये सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया। उन्होंने बताया कि 42वां जहाज हमने रोक दिया है। समुद्र में फंसे 41 तेल टैंकर, सेंटकॉम ये भी कह रहा है। नाकेबंदी से ईरान को नुकसान हुआ है, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अभी तक 41 तेल टैंकर उन्होंने रोके हुए थे, लेकिन अब 42वां जहाज भी उन्होंने रोक दिया है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। ये तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। हालांकि समुद्र के नाकेबंदी के लिए उन्होंने बाकायदा यूएसएस त्रिपोली से लेकर के कुछ और अन्य युद्धपोत भी उतार दिए थे, और युद्धपोत उतारने के बाद इस तरीके से इन्हीं युद्धपोतों का सहारा लेकर के कार्रवाई की जा रही है। 10,000 मरीन कमांडो हॉर्मुज की नाकेबंदी के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उन्हें वहां पर तैनात किया गया है। यूएसएस त्रिपोली को वहां पर तैनात किया गया है, जिसके माध्यम से ये तमाम कार्रवाइयां हो रही है कि 41 जहाज रोक दिए हैं,
42वां फिर से रोक दिया है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। ये सीज फायर दोनों ही देशों को और ज्यादा फायर में झोंक रही है। अमेरिका की सैन्य रणनीति पर बार बार ऐसी खबरें आती है कि अमेरिका कुछ ना कुछ पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी देने में लगा हुआ है ताकि ईरान को झुकाया जा सके। अब सेंटकॉम ने विध्वंसक मिसाइल मांग ली है, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है, क्योंकि उनके पास वैसे भी अकाल पड़ा हुआ है इस वक्त। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल उनकी तरफ से मांगी गई है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का तर्क दिया गया है, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक इसके बारे में कोई मंजूरी नहीं दी है, ये भी जानकारी मिल रही है। ईगल हाइपरसोनिक उनकी तरफ से मांगी गई है ताकि किसी तरीके से ईरान की जो क्षमता है उसे खत्म किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की मांग की गई है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का तर्क दिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इसके लिए मंजूरी नहीं दी है। दूसरी तरफ उनके जितने हथियार थे वो ईरान ने अपने सस्ते हथियारों से मार गिराए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। अब अमेरिका नहीं चाहता है कि इस नुकसान की भरपाई उसे और ज्यादा करना पड़े, इसलिए वो एक ऐसा हथियार चाहते हैं कि एक बार में दागे और पूरा काम तमाम कर दे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसे लेकर के कोई मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन नाकेबंदी की वजह से ईरान को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है उससे आप ये जानिए कि समुद्र में 41 तेल के टैंकर फंस गए हैं और नाकेबंदी की वजह से ये फंसे हैं। 42वां उन्होंने फिर से रोक दिया एक जहाज तेल से भरा हुआ। नाकेबंदी से ईरान को नुकसान हुआ है, ये सेंटकॉम कह रहा है। हालांकि ये पूरी दुनिया मान रही है कि नुकसान हो रहा है और यही वजह है कि ब्रेंट क्रूड की ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ते जा रही है। ये कीमतें बढ़ते बढ़ते $105 प्रति बैरल तक जा पहुंची है और ये सब कुछ इस युद्ध के दौरान हुआ है। अब अमेरिका और ईरान के बीच जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तोपें खामोश है लेकिन तनाव बरकरार है। वार्ता के प्रयास जारी है लेकिन कोई सीधा संवाद नहीं हो रहा। दोनों पक्ष एक दूसरे को अपनी मांगों की लिस्ट थमा रहा है, लेकिन कॉमन एजेंडे पर आने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अब ऐसे में क्या ये जंग एक बार फिर से भड़केगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने अपनी इस ताकत को बेहद रहस्य में बना रखा है। जिस तरह एक शिकारी अपने शिकार पर वार करने से ठीक पहले तक शांत रहता है, ईरान की खामोशी भी वैसी ही घातक है। वॉशिंगटन की थिंक टैंक अब इस माथापच्ची में लगी है कि अगर एक साथ दर्जनों हूट टॉर्पीडो दागे गए तो क्या अमेरिका का कोई भी सुरक्षा कवच उन्हें रोक पाएगा? जवाब ना में है, क्योंकि सुपर कैविटेशन की फिजिक्स के सामने मौजूदा नेवल खिलौने जैसी है। ये ईरान की सैन्य इंजीनियरिंग का वो करिश्मा है जिसने ट्रंप की विरासत को धूल चटाने के साथ साथ इजराइल और अमेरिका के बीच घबराहट की नई लहर पैदा कर। खैर, आप इस पूरी वीडियो पर, इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो दहाड़। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।